हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइकोलॉजी इनसाइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइकोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सोशल इन्फ्लुएंस। और हम जानेंगे कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। इन्फ्लुएंस कहते हैं किसी से मुतासिर होने को। इंसान जिस सोसाइटी में रहता है उसकी सोशल डिमांड्स को पूरा करने के लिए उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करता है। लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और फील करते हैं जैसे दूसरे लोग कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वही राइट वे है किसी काम को करने का। अगर वो वैसा करेंगे तो तभी वो उस सोसाइटी या उस पार्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो वो उस ग्रुप के लिए अनफिट हो जाएंगे। सोशल इन्फ्लुएंस में लोग ही एक दूसरे के बिहेवियर, एटीट्यूड और बिलीफ्स को चेंज कर रहे होते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस डिफरेंट तरह से हो रहा होता है, जैसा कि सोशलाइजेशन, हम दूसरों के साथ घुल मिल कर रहते हैं और उनको देखकर सीखते हैं कि इस सोसाइटी के लिए कौन सी नॉर्म्स अच्छी हैं। पीयर प्रेशर यानी हमारे दोस्त और ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, ये भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस की 4 बेसिक टाइप्स हैं: कंफॉर्मिटी, ओबीडियंस, कंप्लायंस एंड परसुएशन। कंफॉर्मिटी सोशल इन्फ्लुएंस की एक माइल्ड फॉर्म है। इसमें यह होता है कि आप किसी सोशल ग्रुप में फिट होने के लिए अपना बिहेवियर उसकी सोशल नॉर्म्स और रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। यानी अगर आपको एक ग्रुप में रहना है तो आपको उस जैसे काम करना होंगे, वरना आप उस ग्रुप के लिए अनफिट हो जाएंगे। कंफॉर्मिटी की 2 टाइप्स हैं, एक है नॉर्मेटिव कंफॉर्मिटी और दूसरा है इंफॉर्मेशनल कंफॉर्मिटी। नॉर्मेटिव कंफॉर्मिटी में ये होता है कि जिस सोसाइटी या ग्रुप में आप एडजस्ट होना चाह रहे हैं, या जिस सोसाइटी में आप रहना चाहते हैं, या जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उसकी कुछ नॉर्म्स होती हैं। जैसे कि बगैर इजाज़त कमरे में आना मना है, लेकिन आपको पर्सनली ये नॉर्म उस सोसाइटी की बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसे फॉलो करते हैं क्योंकि आपने उस ग्रुप या सोसाइटी का हिस्सा रहना है। नॉर्म्स होती क्या है? ये सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं कि आपको ऐसा दिखना चाहिए या ऐसे कपड़े पहने चाहिए, या किसी खास ओकेजन पे उसमें आपको इस तरह के मैनर्स को फॉलो करना होगा। कंफॉर्मिटी की दूसरी टाइप है इंफॉर्मेशनल कंफॉर्मिटी। इसमें यह होता है कि अगर आपको किसी सिचुएशन का पूरा पता नहीं है, लेकिन आप दूसरे लोगों को देखते हैं कि सभी लोग ये मान रहे हैं तो सही ही होगा, मैं भी मान लेता हूँ, और इस तरह से आप भी वो काम करने लग जाते हैं क्योंकि आपको उस ग्रुप का हिस्सा रहना है, उस ग्रुप में फिट होना है। कंफॉर्मिटी की वजह से किसी ग्रुप या सोसाइटी में यूनिटी और एडहेरेंस तो आ सकती है, लेकिन किसी इंसान की इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस और क्रिएटिविटी कम हो जाती है। सोशल इन्फ्लुएंस की दूसरी टाइप है ओबीडियंस। ये सोशल इन्फ्लुएंस की सीवियर टाइप है। ओबीडियंस में एक इंसान किसी अथॉरिटी फिगर के डायरेक्ट ऑर्डर पे अमल कर रहा होता है। वो जो कहता है वो करना ही होता है, इसमें उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। कंप्लायंस में आप अपनी मर्जी से दूसरों को देख के ऑब्जर्व करके कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन ओबीडियंस में आपको एक ऑर्डर दिया जाता है और आपको वो पूरा करना ही होता है। जैसा कि आपका कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन आपका वो बात मानना मजबूरी है, आपको वो बात मानना ही पड़ेगी। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपका बॉस आपको कोई ऑर्डर देता है तो वो आपको मानना ही होगा। अगर आप वो नहीं मानेंगे तो इसके बहुत बैड कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपको जॉब से निकाला जा सकता है। इस पे 1963 में स्टैनली मिलग्रम ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसमें लोगों को एक फेक इलेक्ट्रिक शॉक दिया था। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाकर देख सकते हैं। इसमें स्टैनली मिलग्रम ये जानना चाहता था कि वर्ल्ड वार 2 में एक इतनी सिविलाइज सोसाइटी ने कैसे 3 करोड़ बंदूक को मरवा दिया। किस तरह से हिटलर की बात को मान के उसकी आर्मी ने इतने लोगों को बेदर्दी और बेरहमी से मार दिया। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? इस एक्सपेरिमेंट से ये निकल कर आया था कि लोग दूसरों की गलत बातों को भी इसलिए मान लेते हैं कि उनके साथ भी वही जुल्म ना किया जाए। सोशल इन्फ्लुएंस की 3rd टाइप है कंप्लायंस। आप कोई काम नहीं करना चाहते, आपका वो काम करने का दिल नहीं है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करके वो काम करवाया जा रहा है और आप इसलिए कर रहे हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। इसमें आपसे कोई काम करने की रिक्वेस्ट की जा रही होती है, लेकिन आपको डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया जा रहा होता।
कॉम्प्लायंस में आप लोगों की नापसंदीदा बातों को भी मान लेते हैं, इसलिए कि लोग आपको पसंद करने लगे। कॉम्प्लायंस में इंसान दो तरह से लोगों से अपनी बातें मनवा रहे होते हैं। एक है फुट इन द डोर और दूसरा है डोर इन द फेस। फुट इन द डोर में ये होता है कि आप किसी इंसान से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कोई काम करवाने के लिए, और जब वो उस पर एग्री हो जाता है, उस पर यस कह देता है, तो आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप उससे बड़े काम करवाने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान की इंश्योरेंस करना चाहते हैं, आप उसको जाकर बात समझाते हैं, आप उसकी एक छोटी सी इंश्योरेंस की पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस बात से एग्री कर जाता है, वो इस स्टेट में आ जाता है कि वो आपकी बातें मानने लगता है, तो फिर आप उसकी बड़ी पॉलिसी भी कर सकते हैं। यानी आप एक छोटी बात मनवाने के बाद उससे बड़ी बात भी मनवा लेते हैं। दूसरा है डोर इन द फेस। इसमें आप किसी इंसान से बहुत बड़ा काम करने का कहते हैं, यानी उससे रिक्वेस्ट करते हैं जिसपे वो एग्री नहीं करता, लेकिन उसके बाद आप उससे छोटी रिक्वेस्ट करते हैं, किसी छोटे काम के लिए उसे कहते हैं, तो वो इन दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करता है कि जो पहले ये कह रहा था उससे ये बहुत कम है, और इस तरह से लोग उस बात को जल्दी मान लेते हैं। इसका बेसिक पर्पस एक अपनी बात को मनवाना ही होता है, लेकिन जो बात आप मनवाना चाह रहे होते हैं उससे पहले आप उससे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कोई बड़ा काम करवाने की। जब वो नहीं मानता तो फिर आप उसको छोटा काम करने का कहते हैं। तो इस तरह से आप अपनी डिजायर्ड बात को मनवा सकते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस की फोर्थ टाइप है परसुएशन। इसमें किसी इंसान को आप टारगेट करके सिस्टमेटिकली कन्विंस कर रहे होते हैं, उसके बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज करते हैं। परसुएशन लोगों की किसी चीज़ के बारे में डिसीजन मेकिंग को इन्हेंस करने के लिए भी यूज़ की जाती है। ये लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज़ की जाती है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परसुएशन के बारे में डिटेल से। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सांसों में रवानी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।